चलिए। हेलो गाइज, आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इससे पहले फिजिक्स में F=R/2 हम सिद्ध किए थे। आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अभी मैथ में एक थ्योरम सिद्ध करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 5 नंबर या 2 नंबर के तौर पर उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो थ्योरम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय मैक्सिमम बार यानी अधिक से अधिक बार इसे रिपीट किया हुआ है। बिहार बोर्ड ने बार बार रिपीट करता है। और 10th क्लास में लगभग आप 9 से लेकर 10 तक यानी 9 या 10 थ्योरम यदि आपको याद है तो उसमें से एक ना एक आइए जाता है। तो इसलिए बारी बारी से हम सब थ्योरम कराएंगे और अभी फर्स्ट थ्योरम कराने जा रहे हैं जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लाइक कर दें और बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें साधारण प्रतिज्ञा में क्वेश्चन रहता है। तो साधारण प्रतिज्ञा में क्वेश्चन रहता है। साधारण प्रतिज्ञा से शुरू करेंगे। साधारण प्रतिज्ञा साधारण प्रतिज्ञा में आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे कहेगा कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। ये रहेगा डायरेक्ट, ये रहेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें और नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन देगा कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हो गया थेल्स प्रमेय। ये डायरेक्ट देगा साधारण प्रतिज्ञा में कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा ये वाला कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका, अगर ये क्वेश्चन दे दे तो अगर 5 नंबर का रहेगा तो पूरा बनाएंगे। अगर 2 नंबर यह में पूछेगा तो केवल ये क्वेश्चन लिख देंगे तो हमारा 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए, आज हो गया साधारण प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, इसके बाद आता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें नाम दे देंगे ABC। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर तो ये भुजा हो गया समानांतर, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा
यानी ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगा तब जाके समानांतर होगा। तो इसमें इस लाइन के समानांतर एक हम भुजा खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे DE, इसको नाम दे देंगे DE दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए हो गया, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका फोटो बन गया। इसके बाद जो भी फोटो में दिख रहा है, ये फोटो में जो भी दिख रहा है इसी के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गाय खड़ी हुई है और गाय को देखकर गाय पर निबंध लिखना है। तो खड़ी है, यहाँ पर ये फोटो लगा हुआ है, इस फोटो को देखकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है, BC के समानांतर, यहाँ पर लिखेंगे BC के समानांतर, BC के समांतर एक रेखा, कौन सा रेखा? DE, एक रेखा DE खींचा जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर विभाजित करती है। E बिंदु पर विभाजित करती है या काटती है। तो यहाँ पर विभाजित लिख देते हैं, विभाजित करती है। ठीक है, ये फोटो के अकॉर्डिंग ये बात लिख दी है। ये बात लिखना जरूरी है ताकि कॉपी चेक करने वाला ये ना समझे कि प्रिंट आउट कहीं से किया हुआ है। ठीक है, ये इस लैंग्वेज को आप अपने भाषा में लिखिएगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसी बात को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है रचना। विशेष प्रतिज्ञा के बाद आता है आपका रचना आता है। विशेष प्रतिज्ञा के बाद आपका आता है रचना। तो देखिए फोटो में जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, फोटो में एक्स्ट्रा लाइन खींचते हैं या एक्स्ट्रा फिगर फोटो में ही बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं रचना। तो यहाँ से देखिए ये शीर्षलम डाला गया, फिर इधर से इसमें शीर्षलम डाला गया, फिर B को E से मिला दिया, D को C से मिला दिया। ठीक है, अब ये जो हम एक्स्ट्रा काम किए हैं इस फोटो में, अब फिर इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। चलिए रचना में लिखेंगे कि ई से, यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका नाम ML EM ABCD में से कोई पॉइंट उठाकर हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ML। ठीक है, चलिए रचना में लिखेंगे कि D से DL लंब, D से DL लंब इस पर डाले हैं, AC पर डाले हैं। D से DL लंब AC पर डाले हैं, D से DL लंब AC पर डाले हैं। ये पूरा हो गया, AC पर डाला तथा E से EM लंब, E से EM लंब किस पर डाले हैं? AB पर। E से EM लंब
ए बी पर डाला, ई से ई एम लंब ए बी पर डाला और सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया। इतना बात लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा, इतना फोटो बनाकर इतना कुछ यहाँ से लेकर विशेष प्रतिज्ञा से लेकर रचना तक अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर फिक्स है, इसमें 2 नंबर कटने वाला नहीं है। अगर इतना बात नहीं लिखते हैं तो आपका 2 नंबर कटने का भी संभावना है। ठीक है, तो इसलिए आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपका कॉपी देखा जाएगा कि आप कितना सही लिखे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये होता है कि आप कितना जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वहाँ और यहाँ में यही अंतर है कि आपको बोर्ड का पेपर निकालना है। ठीक है, तो इसलिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब इधर से चलते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब यहाँ चित्र से चलेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ही ना होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। उसी फॉर्मूला पर इस सब का क्षेत्रफल निकाल कर और डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बस इसमें करना कुछ नहीं है, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल पर फॉर्मूला रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, बस हमारा ये थ्योरम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष, आधार गुने ऊंचाई भी लिख सकते हैं या शीर्षलंब भी लिख सकते हैं, शीर्ष लंब। यहाँ आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ऊंचाई और शीर्षलंब दोनों का इंग्लिश हाइटे होता है। ठीक है, तो 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। अब चलिए 1/2 हो गया, आधार इसका AD है, आधार AD है इस त्रिभुज का। देखिए ये त्रिभुज ऐसे बना हुआ है और यहाँ से ये शीर्षलंब ऐसे गया है, तो ये त्रिभुज हो गया। चलिए, आधार हो गया आपका AD और शीर्षलंब इस पर कौन सा लंब पड़ा हुआ है? EM, तो E हो गया आपका EM। इसको मान लीजिए समीकरण 1। और फिर अब यहाँ से चलिए त्रिभुज DBE में, अब फिर चलेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। अब देखिए आधार हो गया आपका DB हो गया और शीर्षलंब वही EM हो जाएगा आपका। समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पर क्या है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का है 1/2 AD इंटू EM, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/2 AD गुने EM बाटा 1/2, उसके बाद हो जाएगा DB गुने EM। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 1/2 कट गया, EM और EM कट गया, तो यहाँ पर बच क्या छी गया जी? देखिए यहाँ पर बच जाएगा आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBE का
क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। यहाँ पर बच क्या गया है, AD बटा DB। इसको मान लीजिए समीकरण 3। एक साइड का आ गया, यानी इस साइड से चले तो इस साइड का एक आ गया। अब इस साइड से चलेंगे, चलिए अब इस साइड से चलते हैं। अब इस साइड से चलेंगे तो यहाँ पर होगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आपका 1/2, आधार हो गया इसमें का AE हो गया, AE हो गया, AE मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा DL। इस पर कौन सा लंब है, DL है, DL है। समीकरण 4, समीकरण 4 फिर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए अब, या फिर लिखिए यहाँ पर फिर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हो गया 1/2 आधार, इसका EC हो गया, EC इसका शीर्ष लंब हो जाएगा DL, ठीक है, DL, ठीक है। यहाँ पर इसका इस समीकरण के नाम दे दीजिए 5। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। यहाँ पर हो गया 1/2 गुने AE गुने DL बटा 1/2, उसके बाद EC हो गया आपका 1/2 EC मल्टीप्लाई हो गया आपका DL। यहाँ से 1/2 कट गया, DL से DL कट गया, बच क्या गया आपका AE बटा EC, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, बच क्या आया है हमारा AE बटा EC आया है, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 3 पहले आया था, समीकरण 3 पहले आया था और समीकरण 6 इधर आया है, ठीक है। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से। तो समीकरण 3 क्या था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल था, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर करेंगे। इधर से आया था हमारा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा में आया था त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब इसका कितना मान आया था, इसका मान आया था AD बटा DB, AD बटा DB आया था, और इसका मान जो आया था AE बटा EC आया था। यही प्रूफ करना था और ये थेरस पर में प्रूफ हो गया। यहाँ पर देखिए ये प्रूफ हो गया, इसे आप लोग याद कर लीजिए, रिवीजन कीजिए। और 16 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है, काफ़ी से काफ़ी मैथ का रिवीजन कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आप लोग का आ जाए। दैट्स ऑल।